नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक कोविड का नया एक वेरिएंट आया हुआ है जिसका नाम निम्बस है। न्यू कोविड NB-181 वेरिएंट, जिसको रेजर ब्लेड थ्रोट भी कहा जाता है। ठीक है। इसके सिम्टम्स अभी जितना हम लोग जान पाए हैं, न्यूज़पेपर में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। निम्बस, रेजर ब्लेड थ्रोट, इसके सिम्टम्स हैं पेनफुल सोर थ्रोट, मतलब कि गर्दन बहुत ज़्यादा पेन करता है। जैसा फील होता है जैसे लगता है किसी ने कोई रेजर से नेक या गर्दन को काट दिया है, ये चुभा रहा है। ठीक वैसा ही फील हो रहा है, रेजर ब्लेड की तरह। अमूमन लोग बार्बर के पास जाते हैं और अपनी शेविंग कराते हैं तो वहाँ पे कभी कभी कट लगता है तो बहुत पेन करता है। ठीक उसी प्रकार का पेन फील हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रेजर ब्लेड थ्रोट भी रखा गया है। इस तरह से नाम रखने का मतलब होता है कि आम जनता, आम पब्लिक इस बीमारी को या इस लक्षण वाली बीमारी को आसानी से पहचान पाए। इसके अलग सिम्टम्स हैं, जैसे कि बुखार आना, ठंड लगना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, स्मेल और टेस्ट का पता ना लगना। ये सब सिम्टम्स हैं। ये सब सिम्टम्स आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये एक नया सिम्टम है रेजर ब्लेड वाला, तो इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। यूपीएससी में अगर आता है क्वेश्चन तो छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि WHO द्वारा क्या क्या कहा गया है। WHO द्वारा कहा गया है कि अब तक जो ये वेरिएंट है इसको क्लासिफाई करके रखा गया है वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यह जो वेरिएंट है आपका अभी मॉनिटरिंग में चल रहा है, अभी देख रेख में चल रहा है कि भाई ये कैसा है, किस तरह का ये आगे बर्ताव कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी WHO ने कहा है कि ग्लोबल पब्लिक के लिए अभी ये लो रिस्क माना जा रहा है अभी तक। ठीक है, ऐसा WHO और कह रहा है कि कोविड-19 जो वैक्सीन लिए हुए हैं वो वैक्सीन जो है इफेक्टिव रहेगा, रिमेन इफेक्टिव, यानी वो कार्य करेगा, इसमें भी इफेक्टिव रहेगा। तो वैक्सीन के बारे में अगर बात की जाए तो USA FDA द्वारा जो भी वैक्सीन्स हैं वो कार्य करेंगी, इफेक्टिव रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। मॉडर्ना, फाइजर, बायोएनटेक एंड नोवावैक्स, ये वैक्सीन को याद रखिएगा। क्यों इस वैक्सीन को माना जा रहा है? क्योंकि ओमिक्रॉन JN1 लीनियज की वजह से, क्योंकि ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट NB-181 के। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो आप लोग न्यूज़पेपर तो सेल्फ करना ही है, लेकिन थोड़ा सा ये आप रिवीजन माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्बस NB-181 अब तक हम लोग जान चुके हैं, या इसको अपनी भाषा में कहा जाए NB-181। NB-181 क्या है? 181, ठीक है ना। NB-181 जो है ये ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से टाइटली बाइंड हो जाता है, जस्ट लाइक जैसा कि SARS-CoV-2 करता था, जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को इवेड करने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो यह क्या है? इसमें बताया जा रहा है कि यह जो वेरिएंट है इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें हल्का सा ट्विक है। ठीक है, देयर आर सम ट्विक्स टू इट्स स्पाइक, जिसकी वजह से ये मोर ट्रांसमिसिबल है। ठीक है ना, ये मोर ट्रांसमिसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे की स्पाइक प्रोटीन। हाँ, स्पाइक प्रोटीन क्या है ये समझने वाली बात है। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है कि स्पाइक प्रोटीन है क्या। तो स्पाइक प्रोटीन है, इसका अदर नेम भी याद रख लीजिएगा, ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी का हमेशा ये माना जाता है कि जो टॉपिक चलता है उसके इर्द गिर्द सवाल पूछता है। तो स्पाइक प्रोटीन को हम लोग पेप्लोमर प्रोटीन भी कहते हैं। अगर पेप्लोमर प्रोटीन आ जाए तो अगर ऑप्शन में दिया हो ये क्या कोविड वैक्सीन से या वेरिएंट से ये रिलेशन रखता है, तो आप बोलिएगा यस रखता है, क्योंकि हम लोग तो स्पाइक प्रोटीन पढ़े थे पेपर में,
पेपर में पेप्लोमर प्रोटीन नहीं दिया है, हो सकता है आने वाले पेपर में दे भी दे आने वाले दिनों में। खैर अपने से आप लोग इसको थोड़ा सा गूगल से सर्च करते रहना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं ये बड़ा सा, ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे इमेज में, ये कोरोना वायरस का है पिक्चर, और ये जो दिखा रहा है ये जो है इसी को स्पाइक बोलते हैं, और ये स्पाइक, ये बड़े फॉर्म में स्पाइक आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। ये स्पाइक प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को। तो ये सारे सिम्टम्स आप याद रखिएगा, ये इसका स्पाइक प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एंड ऑफ स्लाइड है। WHO का एक फिर से देख लेते हैं हम लोग, NB181 सिम्टम्स भी देख लेते हैं, और ये इस तरह से हमारा फर्स्ट स्लाइड था। तो सभी स्लाइड्स का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, PDF फॉर्मेट भी मिल जाएगा आपको, और आपको अगर चाहिएगा PPT तो PPT भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।